नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान के जो चर्चित अभियान है उनको लेकर के, यानी हमारी राजस्थान करंट अफेयर की जो क्लासें चल रही है, आज हम उसमें चर्चा करेंगे। राजस्थान के जितने भी चर्चित अभियान हैं उनकी व्याख्यात्मक रूप से विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो मित्रों, करें सबसे पहले अभियान की स्वच्छता ही सेवा अभियान, यानी अपना पहला जो अभियान है स्वच्छता ही सेवा अभियान। और मित्रों, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2025 को मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर में आयोजित कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो 17 सितंबर 2025 को। स्थान की अगर बात कर ली जाए तो मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर में। और इसकी शुरुआत किसने की? तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने। अब हम आगे बात करें तो इसकी अवधि, यानी इसकी अवधि कब से कब तक रही? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक है। यानी ये जो कार्यक्रम है 17 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 तक रहा। और शुरुआत की अगर ये बात कर लीजिए मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर में। अगला अभियान है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। यानी अपना अगला जो अभियान है वह स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। और अब हम बात करें इसकी शुरुआत की कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 17 सितंबर 2025 को। और मित्रों, राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ इंदौर से किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगर इस अभियान यानी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अगर राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर से इसका शुभारंभ किया गया। शुभारंभ करने वाले की बात करें कि शुभारंभ किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और अगर हम इसकी राज्य स्तर पर बात करें कि राज्य स्तर पर इसका शुभारंभ तो RUHS चिकित्सा परिषद प्रतापनगर जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों जैसे एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर के लिए व्यापक जांच करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। और यह अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक स्वीप्ट पहल है। और मित्रों, संबंधित अगर पोर्टल की बात की जाए कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान से संबंधित पोर्टल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा सशक्त पोर्टल। अब हम अगले अभियान की बात करें तो दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान कि दृष्टि दीदी हर गांव हर अभियान का प्रमुख उद्देश्य, सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करें तो चयनित महिलाओं की को नेत्र जांच हेतु प्रशिक्षित करना। यानी इस अभियान के तहत उन महिलाओं का चयन किया जाएगा और वह हर गांव गांव व हर घर घर जाकर के महिलाओं की नेत्र जांच करेंगी। इससे पहले उन्हें प्रशिक्षण करना। दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान के लिए राजीविका और लेंस कार्ट फाउंडेशन के मध्य समझौता हुआ। ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा कि दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान में किस किसके मध्य समझौता हुआ? तो एक तो राजविका और लेंस कार्ट। इस अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाएं दृष्टि दीदी कहलाएगी कि जिन महिलाओं को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा उन महिलाओं को दृष्टि दीदी कहा जाएगा। और इस अभियान की शुरुआत की बात करें तो यह अभियान सितंबर 2025 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला अभियान है हमारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 2.0। यानी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 2.0 की अगर शुरुआत की बात करें तो ये 5 सितंबर 2025 से इसकी शुरुआत की गई।
अन्य नाम की बात करें कि इसका अन्य नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री प्रखर राजस्थान कार्यक्रम 2.0। उद्देश्य क्या है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो 2.0 चलाया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों के पठन कौशल को बेहतर बनाना, पढ़ने की आदत विकसित करना। और अगर इसके नोडल विभाग की बात की जाए कि इस अभियान का नोडल विभाग क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा विभाग। अगला प्रश्न होगा हमारा कि इसकी अवधि क्या रहेगी, कि ये जो अभियान चलाया गया इसकी अवधि क्या रहने वाली है, तो 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक इसकी अवधि रहने वाली है। और यह अभियान कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों में पठन कौशल को बेहतर बनाने के लिए ये शुरू किया गया। पूर्व में अगर इसके नाम की बात करें कि पूर्व में इसका नाम क्या था, तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम इस अभियान के इस अभियान का पूर्व नाम है। और मित्रों 6 जनवरी 2025 को नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया। आप इसे भी याद रखिएगा कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का अब नया नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 2.0। अगला प्रश्न या अगला जो हमारा अभियान है, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान, यानी सशक्त नारी जिम्मेदारी अभियान की अगर शुरुआत की बात करें, तो इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2025 को पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। और इसकी अवधि की बात करें कि इसकी अवधि कब से कब तक रही, तो 20 अगस्त 27 अगस्त 2025 तक, यानी ये जो कार्यक्रम था एक साप्ताहिक कार्यक्रम था जिसकी अवधि 7 दिन की रही, जो 20 अगस्त से 27 अगस्त तक रही। और मित्रों जयपुर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला अभियान है सक्षम जयपुर अभियान 2025 कि सक्षम जयपुर अभियान 2025 की अगर हम बात करें, तो सक्षम जयपुर अभियान के तहत 18 अगस्त से 23 सितंबर तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य की बात करें कि ये अभियान क्यों चलाया गया, तो विशेष योग्यजन एवं बीपीएल श्रेणी के वृद्धजनों को संबल प्रदान करना। और जयपुर जिला प्रशासन द्वारा सक्षम जयपुर अभियान के प्रथम चरण में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हीकरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अगले अभियान की बात करें तो मिशन सुरक्षित स्कूल अभियान। और मित्रों मिशन सुरक्षित स्कूल अभियान ये बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा इसकी शुरुआत की गई। यानी ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि मिशन सुरक्षित स्कूल अभियान कहाँ से शुरू किया गया, तो या किसके द्वारा शुरू किया गया, तो बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा। इसके उद्देश्य की अगर बात करें, तो इस अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों में विद्यालयों के रखरखाव, मरम्मत एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से संचालित करना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। और आगे हम बात करें नरेगा आखर अभियान, यानी नरेगा आखर अभियान की शुरुआत जुलाई 2025 में जयपुर जिला प्रशासन द्वारा नरेगा आखर अभियान की शुरुआत की गई। और मित्रों इसका उद्देश्य क्या है कि पंचायत समिति के निरक्षर श्रमिकों को साक्षर बनाना इस नरेगा आखर अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि अब नरेगा का यानी जो मनरेगा है इसका नया नाम क्या है, आप हमें इसका उत्तर कमेंट्स में बताइएगा। अगला हमारा अभियान है लम्फी लम्फी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान, यानी अगला हमारा अभियान होगा लम्फी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान। और मित्रों इसकी शुरुआत की बात करें तो जून 2025 से पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमाऊत द्वारा पिंजरापोल गौशाला सांगानेर से लम्फी रोग के बचाव के लिए राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई।
तो सीधा सा याद रखिएगा कि लंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान की शुरुआत किसने की? तो पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत ने। कहाँ से की? तो पिंजरापोल गौशाला सांगानेर जयपुर से, और इसकी शुरुआत जून 2025 को की गई। और मित्रों अगर लक्ष्य की बात करें, इसका लक्ष्य क्या है, यानी ये जो अभियान है इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ से 11,57,000 गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अगला अभियान है ई वेस्ट संग्रहण अभियान। ई वेस्ट यानी कचरा संग्रहण अभियान। और मित्रों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2025 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से ई वेस्ट संग्रहण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में ई वेस्ट संग्रहण सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। अगला प्रश्न या अगला अभियान सुरक्षा चक्र अभियान। तो मित्रों सुरक्षा चक्र अभियान की अगर शुरुआत की बात करें तो 3 जून 2025 को राजस्थान पुलिस द्वारा बीकानेर से सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत की गई। और यह अभियान राजस्थान पुलिस की RAC 3rd बटालियन द्वारा चलाया गया। और आगे हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, यह अभियान क्यों चलाया गया, तो बच्चों और युवाओं को आत्मरक्षा कौशल सिखाना और विभिन्न कानूनों के बारे में शिक्षित करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। आगे हम बात करें तो संकल्प से सिद्धि तक अभियान 2025 है, यानी अगला हमारा अभियान है संकल्प से सिद्धि तक अभियान 2025। और मित्रों इसकी शुरुआत की बात करें तो 9 जून 2025 में शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई। अवधि की बात करें तो 9 जून से 21 जून तक इसकी अवधि रही कि संकल्प से सिद्धि तक अभियान, या 9 जून से 21 जून 2025 तक इसकी अवधि रही। और इसका उद्देश्य क्या था, तो केंद्र सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। अगला अभियान है वुमेन फॉर ट्रीज अभियान। तो मित्रों वुमेन फॉर ट्रीज अभियान की शुरुआत की बात करें तो 5 जून 2025 को जोधपुर नगर निगम द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। तो आप याद रखिएगा कि वुमेन्स फॉर ट्रीज अभियान कब शुरू किया गया, तो 5 जून 2025 को। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो जोधपुर नगर निगम द्वारा। और मित्रों इसके उद्देश्य की बात करें तो महिला स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से महिलाओं को पौधों की सुरक्षा और देखरेख के लिए प्रेरित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला अभियान है सघन गुण नियंत्रण अभियान 2025 है। तो सघन गुण नियंत्रण अभियान की अगर अवधि की बात करें तो 15 मई से 10 जुलाई 2025 तक इसकी अवधि रही। अगर इसके विभाग की बात करें तो इसका नोडल विभाग क्या रहा, तो इसका कृषि विभाग इसका नोडल विभाग रहा। और मित्रों उद्देश्य की बात करें तो गुणवत्ता युक्त खाद, बीज, उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला अभियान है निरामय राजस्थान अभियान। और मित्रों निरामय राजस्थान अभियान की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में, यानी विश्व स्वास्थ्य किसके उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया। और मित्रों उद्देश्य की बात करें तो हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना और निरोग जीवन सुनिश्चित करना निरामय राजस्थान अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। अगला हमारा अभियान है गिव अप अभियान, यानी अगला जो अभियान है गिव अप अभियान। और मित्रों गिव अप अभियान की शुरुआत की बात करें तो 1 नवंबर 2024 से इसकी शुरुआत की गई। इसकी अवधि की बात करें तो 31 अक्टूबर 2025 तक इसकी अवधि रही। और मित्रों इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, अभी आगे भी ये चल सकता है। अगर उद्देश्य की बात करें तो खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपात्र लोगों द्वारा खाद्य सुरक्षा में स्वतः नाम हटाना गिव अप अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। और सितंबर 2025 तक 31 लाख
अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी गई। यानी सितंबर 2025 तक कितने लोगों ने अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है? तो 31 लाख अपात्र लोगों ने। और गिव अप अभियान में शीर्ष जिला कौन सा रहा? तो इसका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा। और अपात्र परिवारों की श्रेणी की बात करें कि इसमें अपात्र किन किन लोगों को माना गया है, तो मित्रों आयकर दाता परिवार का कोई भी सदस्य यदि आयकर देता है तो वह इस अभियान का पात्र नहीं होगा। सरकारी व अर्ध सरकारी नौकरी, नियमित कार्मिक या 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक पेंशन पाने वाला व्यक्ति भी इस अभियान में अपात्र माना जाएगा। 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर और एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर और जिन व्यक्तियों के पास 4 पहिया वाहन होगा वह भी इसमें अपात्र माना जाएगा। भूमि बीमा, भूमि सीमा कुल कृषि भूमि लघु कृषक की निर्धारण सीमा से अधिक हो, वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो तो वह व्यक्ति भी इसमें अपात्र माना जाएगा। और पक्का मकान ग्रामीण क्षेत्र यानी 2000 वर्ग फीट से अधिक है तो यानी किसी भी व्यक्ति का अगर कोई पक्का मकान वो 2000 वर्ग फीट से अधिक है तो उसे भी अपात्र माना जाएगा। नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक पक्का आवासीय या व्यावसायिक परिसर, कच्ची बस्ती को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके 1000 वर्ग फीट से अधिक पक्का आवासीय मकान है तो वह भी इसमें अपात्र माना जाएगा। और नगर पालिका क्षेत्र 1500 वर्ग फीट से अधिक पक्का आवासीय या व्यावसायिक परिसर है तो वह भी इसमें अपात्र माना जाएगा। आगे हम अभियान की बात करें तो कैच द रेन अभियान। और मित्रों कैच द रेन अभियान के अगर आयोजक की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय इसका आयोजक है। शुभारंभ की बात करें, इसकी शुभारंभ कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2024 से इस अभियान की शुरुआत की गई। अगर समयावधि की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक इस अभियान की समयावधि रही। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण से संबंधित कार्य करना। और कैच द रेन अभियान में शीर्ष 3 राज्य कौन से रहे? तो सबसे पहले नंबर पर तेलंगाना, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा। अगर हम जिलेवार इसकी रैंकिंग देखें तो प्रथम स्थान खंडवा जिला मध्य प्रदेश का है। यानी कैच द रेन अभियान के तहत अगर हम पूरे भारत में प्रथम जिले की बात करें तो खंडवा जिला जो मध्य प्रदेश में है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और राजस्थान के 2 जिले भीलवाड़ा और बाड़मेर को शीर्ष 10 जिलों में शामिल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। और विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं में भी हम जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है उसकी जितनी भी योजनाएं हैं यानी बालिका शिक्षा से संबंधित जितने भी योजनाएं निकाली गई है उन सभी योजनाओं की विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गार्गी पुरस्कार योजना। यानी सीनियर लेवल तक जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है उससे संबंधित अब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सबसे पहले बात करें इसकी शुरुआत की कि गार्गी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 1997 से 1998 में, यानी 1997-98 में इसकी शुरुआत की गई। लाभान्वित वर्ग की बात करें तो समस्त वर्ग की बालिकाएं इसका लाभ प्राप्त कर सकेगी। और मित्रों इसके तहत 6000 रुपये का चेक एक मुफ्त दिया जाएगा। यानी इस पुरस्कार के तहत बालिका को 6000 रुपये का चेक दिया जाएगा। आगे हम बात करें इसकी पात्रता की कि ये पुरस्कार किन्हें प्राप्त होगा? तो वे बालिकाएं पात्र होगी जिन्होंने कक्षा 10 में 75% अथवा 75% से अधिक अंक प्राप्त किया है। और मित्रों आगे हम बात करें तो राजकीय या फिर निजी विद्यालय
व स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय से कक्षा 10 उत्तीर्ण बालिकाओं को कक्षा 11 व 12वीं में चयनित अध्ययनरत रहने पर प्रतिवर्ष 3,000 रुपये व प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह पुरस्कार बसंत पंचमी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। यह बात आप याद रखिएगा कि बालिक जो गार्गी पुरस्कार है वो कब दिया जाता है, तो बसंत पंचमी को, और किसके द्वारा दिया जाता है, तो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। अगली हमारी योजना की बात करें तो शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, यानी शारीरिक रूप से जो अक्षम है या फिर जो बालिकाएं शारीरिक रूप से विकलांग है, उन बालिकाओं हेतु जो आर्थिक सबलता पुरस्कार शुरू किया गया है, तो उसकी शुरुआत की बात करें तो यह वर्ष 2004-05 में शुरू किया गया। अगर पात्रता की बात करें कि यह पुरस्कार किन बालिकाओं को मिलेगा, तो योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं में अध्ययनरत बालिकाएं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, यानी यह जो पुरस्कार है ये राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की बालिकाओं को दिया जाएगा, लेकिन शर्त ये कि वो बालिका दिव्यांग हो, यानी शारीरिक रूप से दिव्यांग होगी, उसी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और आगे हम बात करें कि इस पुरस्कार के तहत 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिका को और 9 से 12वीं में अध्ययनरत को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। कि ये जो पुरस्कार है कक्षा 1 से 8 तक 2,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे और कक्षा 9 से 12वीं तक ये 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। अगली हम जो योजना है उसकी बात करें तो मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। तो मित्रों, मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु जो आर्थिक सबलता पुरस्कार है, इसकी शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2005-06 में इसकी शुरुआत की गई। और इसके पात्रता की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत रहने पर बालिका को और 9 से 2,000 रुपये और 9 से 12 तक अध्ययन रहने में बालिका को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। और मित्रों, योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता तो ये 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए दी जाएगी। आगे हम बात करें आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना क्या है, तो मित्रों इसकी शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2004-05 में ये प्रारंभ की गई। अगर पात्रता की बात करें कि आपकी बेटी योजना में कौन पात्रता होगी, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता या फिर दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, ऐसी बालिकाओं को जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत हो को लाभान्वित किया जाएगा। यानी आपकी बेटी योजना के तहत अगर बालिक किसी भी यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार कब दिया जाता है, जब बालिका के माता पिता दोनों या फिर दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी बालिकाओं को राजकीय विद्यालयों में पढ़ने पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। आगे हम बात करें तो कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिका को 21 रुपये प्रतिवर्ष एवं 9 से 12 में अध्ययनरत रहने पर बालिका को 2,500 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। अपनी अगली योजना है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु योजनाएं। कि विदेश में कोई भी बालिका अगर स्नातक स्तर की शिक्षा लेना चाहती है तो इसके लिए एक योजना शुरू की गई है, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2010-11 में की गई। पात्रता की बात करें तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10 में राज्य स्तर की मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और मित्रों, आगे हम बात करें तो
12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक यानी 4 वर्षीय जो स्नातक कोर्स है तक राजकीय खर्चे पर अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सुविधा दी जाती है। यानी यह जो पुरस्कार है विदेश में स्नातक सुविधा हेतु, तो स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु जो सुविधा शुरू की गई है, इसमें राजकीय विद्यालय में 10वीं क्लास में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को ये दिया जाएगा। और मित्रों, बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाता है। और ये जो राशि है यानी 25 लाख रुपए की जो राशि है, ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाएगा। आगे हम बात करें मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की बात करें, इसकी शुरुआत की तो इसकी शुरुआत 2015-16 में इसकी शुरुआत की गई। पात्रता की अगर बात करें, इसमें पात्रता कौन होगी, ये सुविधा किन्हें मिलेगी, तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने तथा एक बीपीएल एवं एक अनाथ बालिका, इस प्रकार प्रत्येक जिले में 4 बालिकाओं जिनकी न्यूनतम प्रतिशत 75% हो, इस योजना की पात्रता होगी। यानी इसमें 4 बालिकाओं का प्रतिवर्ष चयन किया जाएगा, जिसमें 10वीं कक्षा में जिले में प्रथम रहने वाली बालिका, प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं, एक बीपीएल परिवार की अनाथ बालिका, एक बीपीएल परिवार की छात्रा और एक अनाथ बालिका को इसमें शामिल किया गया है। आगे हम बात करें इस योजना से संबंधित अन्य तथ्यों की, तो योजना में चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 व 12वीं में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपये तक की सीमा में तथा स्नातकोत्तर की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 2,25,000 रुपये की सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। अगर कोई बालिका यानी इस योजना के अंतर्गत किसी बालिका का चयन होता है, तो उसे 11वीं 12वीं में अगर वो व्यावसायिक शिक्षा या किसी प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहती है, तो उसे 1,15,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। और अगर वो स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त करती है, तो उसे 2,25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और ये जो सहायता है, ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दी जाएगी। आगे हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की जो कक्षा 10वीं में ये राज्य में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को ये पुरस्कार वर्ष 2021-22 तक दिए हैं। आगे हम बात करें बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की, यानी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई, तो शुरुआत की बात करें तो 2008-9 में इसकी शुरुआत की गई। कक्षा 12 में कला विज्ञान वाणिज्य एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं इसकी पात्रता होगी। और स्वामी राजकीय विवेकानंद मॉडल स्कूल की 8 CCGPS, इसमें अधिक अंक प्राप्त करने वाली योग्य बालिका होगी, यानी बालिकाओं को योग्य माना जाएगा। और प्राप्त लाभ 5,000 रुपये 1 वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपये। अगर दूसरे वर्ष होता है तो फिर जैसे जितने 12वीं या 11वीं, तो प्रतिवर्ष उसे 5,000 रुपये राशि दी जाएगी। आगे हम बात करें साइकिल वितरण योजना। तो मित्रों, साइकिल वितरण योजना की शुरुआत वर्ष 2007-8 में की गई और राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को ये इस योजना का लाभ मिलता है। यानी साइकिल वितरण योजना की शुरुआत 2007-8 में की गई और ये साइकिल वितरण कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है। आगे हम बात करें नन्ही कली योजना। तो नन्ही कली योजना की शुरुआत 2006-7 में की गई। उदयपुर जिले के सभी राजकीय एवं पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सूची की बालिकाओं को इसमें शामिल किया गया है। और प्राप्त लाभ कितना होगा, तो इसमें 1,800 रुपये की सहायता दी जाती है। आगे हम बात करें कस्तूरबा गांधी STDR योजना। तो मित्रों, इसकी शुरुआत की बात करें तो जो 2007-8 में इसकी शुरुआत की गई। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नियमित अध्ययन वाली छात्राएं इसकी पात्र होगी। और आगे हम बात करें तो 10वीं में न्यूनतम
50% अंक लेकर 11वीं में प्रवेश करने पर बालिका को 2,000 रुपये, STDR 5 वर्ष की अवधि तक तथा 12वीं में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने पर कर स्नातक में प्रवेश लेने पर बालिका को 4,000 रुपये, STDR 3 वर्ष तक और 12वीं में 50% अंक तथा अंक प्राप्त स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने कर 4,000 रुपये ये राशि दी जाएगी। आगे हम बात करें निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना, यानी निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना की बात करें तो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 10वीं व 12वीं की छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। आगे हम बात करें तो इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की ऐसी छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 70% अंक प्राप्त किए हो, माता पिता आयकर दाता नहीं हो, उसे भी इस योजना का लाभ मिलता है। आगे हम बात करें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की बात करें तो इसकी प्रथम यानी जो इसकी शुरुआत है यह 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई। पात्रता की बात करें तो पहली से 5वीं तक की कक्षाओं के बालिक बालिकाओं को 10 रुपये प्रतिदिन, 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को या बालक बालिकाओं को 15 रुपये प्रतिदिन और कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए जिनका विद्यालय से 5 किलोमीटर से दूर हो, जिनका घर विद्यालय से 5 किलोमीटर दूर हो, उन्हें 20 रुपये या वास्तविक किराया भी जो भी कम हो ये दिया जाता है। आगे हम बात करें शारीरिक अक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत की बात करें तो 2005-06 में इसकी शुरुआत की गई और कक्षा 9 व 12वीं तक नियमित अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। आगे हम बात करें राजस्थान के पूर्व सैनिकों की लाभान्वित पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना। तो मित्रों आज हम बात करें इसकी शुरुआत की तो राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए और राज्य के महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये योजना वर्ष 2001-02 में प्रारंभ की गई। पात्रता की बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्राएं इसकी पात्रता होगी। छात्रा के माता पिता आयकर दाता नहीं हो, उन्हें ये इस योजना का लाभ दिया जाएगा। छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं हो, यानी इसके अलावा अगर बालिका किसी प्रकार की छात्रवृत्ति लेती हो तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और गत कक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तो छात्रवृत्ति 1,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। आगे हम बात करें राजश्री योजना की और मित्रों राजश्री योजना क्या है तो इसकी सबसे पहले बात करें इसकी शुरुआत की तो 1 जून 2016 को राजश्री योजना की शुरुआत की गई। आगे बात करें 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए स्त्री जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है और लाभ प्राप्त यानी जो इससे होने वाला जो प्राप्त लाभ है जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।